गाइडलाइंस तो वो गाइडलाइंस अलग हैं, वो भी मैं एलाबोरेट करूँगा अभी। बट सबसे आप बताइए कि किस तरह से मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूँ जिसमें मैं सब लोगों के पूरे ग्रुप के लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी कॉस्ट कितनी होगी या अपनी इनकम कितनी होगी इसको डिफाइन नहीं करूँ। बहुत ही ऑब्जेक्टिवली सेबी ने इसको दिया हुआ है, इसके लिए सर्कुलर्स भी हैं, क्लैरिफिकेशंस भी हैं। बट किसी भी स्टेज पे एक भी एएमसी के स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में अगर उसकी फीस स्पेसिफाइड नहीं है तो वो सर्टनली कंसर्निंग है। फिर एएमसी की स्कीम हो जाती है बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि उसने जितना पे टोटल एक्सपेंस रेशियो लगाया, जितने पे सब बाकी सब सर्विस प्रोवाइडर्स को मैनेज कर लिया और जो बैलेंस पड़ गया वो मेरी फीस हो गई। वो बहुत वेक्स चीज़ है। लिमिटेशंस हैं टोटल एक्सपेंस के ऊपर भी, रेगुलेटर कंट्रोल करता है कि टोटल एक्सपेंस कितना आना चाहिए। बट उससे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्जॉल्व नहीं होती है कि मैं कितने फीस अपने लिए चार्ज कर रहा हूँ। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म फंड जो होते हैं उसमें 20-30 पैसे की फीस चार्ज करते हैं। कैपिंग उसकी 1% की है। सब स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है अप टू 1%। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है 20 पैसे है या 50 पैसे है। तो ये अपने आप में मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर्स तो है ही नहीं, और इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अब आप पूछ रहे हैं कि नए वाला इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के अंदर इन्होंने इसको एड्रेस करने की कोशिश की। रेगुलेटर ने बहुत अच्छा काम किया है, इसको भी एड्रेस करना चाहते हैं। बट इसको एड्रेस किस तरह से कर रहे हैं? इन्होंने एक बेस एक्सपेंस रेशियो के साथ में ट्रांजैक्शन जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी है उसको, उसके जो ब्रोकरेज कॉस्ट होनी चाहिए उसको भी रिस्ट्रिक्ट करके, उससे रिलेटेड जो टैक्सेस और स्टैट्यूटरी लेवीज़ है उनको ऐड करके, या ट्रांजैक्शनल रिलेटेड लेवीज़ हैं, प्लस उसमें उन्होंने कमीशन ऐड कर दिया। अब कमीशन कौन सा है? ये ब्रोकरेज का कमीशन है जो मैंने सिक्योरिटी खरीदी है, या डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन है? ये वेग नहीं रख सकता हूँ, मेरे को बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा। बिकॉज एएमसीज भी अल्टीमेटली हैं तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ही, वो किस चीज़ को कहाँ पे जोड़ लेंगे नहीं मालूम पड़ेगा। ये ट्रांसपेरेंसी बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ये इंडस्ट्री पे अब इंडियन कम्युनिटी का पूरा ट्रस्ट बढ़ा है और वो बढ़ता जाएगा। और उस वक्त मेरे अगर इस कॉन्फिडेंस को अपना ट्रांसपेरेंट कम करके, डिस्क्लोजर करके और ज़्यादा एनहांस कर सकता हूँ, सब स्टेक होल्डर्स के लिए जीत है इसमें। जो भी अच्छे से काम करता है वो कभी भी नहीं इसमें तकलीफ पाएगा। मतलब उसकी सबकी ग्रोथ होनी है, सबकी सक्सेस अचीव होनी है। बट ये इनफ इज नेवर सफिशिएंट। I always want more. Cannot be the way to work. The industry is giving more than enough to everyone. It has been a successful industry, including investors के लिए भी सेफ्टी प्रोवाइड की, मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी सेफ्टी है, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स है सबके लिए भी ग्रोथ है, और बाकी इकोनॉमी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज कंट्री की बैकबोन बना हुआ है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। इस चीज़ को मैं इग्नोर तो नहीं कर सकता हूँ किसी भी स्टेज पे, जो कि आगे यहाँ से और बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो मेरे को इस चीज़ को ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर्स के साथ बढ़ाना ही चाहिए, इज़ व्हाट आई बिलीव।